ये हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और झारखंड पॉलिटेक्निक के लेटरल एंट्री एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में छप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है Fe2O3 + 2Al अभिक्रिया करके Al2O3 + 2Fe का निर्माण करता है। तो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि इसमें जो है एल्युमिनियम तत्व जो है अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व फेरस को उसके विलयन से जो है विस्थापित कर दे रहा है और उसके स्थान पे आके बैठ जा रहा है और एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। इसलिए ये जो है एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और उसके बाद जो है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो है वो संतरा में या फिर नींबू में पाया जाता है। नींबू या संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो है वो आपके दही में पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल जो है वो आपके इमली में पाया जाता है। तो इन सभी को जो है आपको याद रखना है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पर पूछा गया है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर को, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है साधारण नमक का सूत्र है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर को। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी विलयन का pH का मान 5 है तो वह क्या होगा? तो किसी भी विलयन का मान जो है वो 5 दे दिया है और पूछ रहा है कि वो कौन सा विलयन है। ठीक है, तो जो है विलयन की pH का मान 0 से शुरू होकर जो है 14 तक जाता है और उसके बाद जो है इसमें बीच में 7 आता है। तो जिस विलयन के pH का मान जो है 7 होता है उसे हम लोग जो है उदासीन विलयन कहते हैं, उसको उदासीन विलयन कहते हैं। और उसके बाद जो है जिस विलयन के pH का मान 7 से कम होता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 दिया गया है यानी 7 से कम है, तो ये जो है एक प्रकार का अम्ल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर को। और अगर जो है 7 से अधिक होगा विलयन के pH का मान तो वो जो है क्षार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर को। उसके बाद जो है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। और उसके बाद धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O होता है, 10H2O। क्वेश्चन नंबर 6 है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि जब शरीर में भोजन पचता है तो वो जो है छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है और जब एकल अभिकर्मक टूट के छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए हम लोग क्या शरीर में भोजन के पाचन को जो है वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग जो है क्षार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है अम्लीय विलयन का pH का मान होता है। तो अम्लीय विलयन के pH का मान जो है वो 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन के pH का मान जो है 7 के बराबर होता है। तो अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अगर अधातु के बारे में पूछे कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो तब हम लोग जो है ब्रोमीन को टिक लगाएंगे। लेकिन अगर धातु के बारे में पूछा जाए कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो वो पारा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करेंगे, एल्कीन और एल्काइन के सूत्र का यूज करेंगे। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और उसके बाद एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अब जो है एल्कीन और एल्काइन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एल्केन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो हम लोग अगर n का वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है,
तो इसमें n का वैल्यू 2 है, इसमें 4, इसमें 1 और इसमें 6 है। तो n के वैल्यू को पुट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो है वो आपके एल्केन के सामान्य सूत्र से प्राप्त होता है। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर ए, ये आपके एल्कीन के सामान्य सूत्र से प्राप्त होता है, इसलिए ये एक प्रकार का जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में जो है वो ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और उसके बाद जो है ऑक्जेलिक अम्ल, ये आपके जो है टमाटर में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल जो है वो आपका जो है इमली में पाया जाता है। और उसके बाद जो है लैक्टिक अम्ल, ये आपके दही या फिर खट्टे दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग जो है क्वेश्चन के नंबरिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। यदि विलियन के पीएच का मान 3 है तो वह क्या होगा? तो विलियन के पीएच का मान 3 दिया है, ठीक है। और हम क्या बताए थे, अगर 7 से कम हो किसी विलियन के पीएच का मान, तब ये क्या होता है, अम्ल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र जो है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद जो है ये एक प्रकार का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो आइए इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। ऑक्सीजन का जो टोटल परमाणु संख्या है वो 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2, दूसरे में 6 आएगा। अब इसको जो है अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होता है और 2 ऑक्सीजन मिलता है, 1 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन। अब दोनों का संयोजकता 2 और 2 है, ठीक है। अब उसके बाद इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। फिर इसको जो है अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस प्रकार से ये जो है साझेदारी करता है 2 इलेक्ट्रॉनों का। इसलिए जो है ये परमाणुओं के बीच, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है 2 आबंध पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र होता है। तो बेंजीन का अणुसूत्र या फिर रासायनिक सूत्र जो है ऑप्शन नंबर सी C6H6 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 ½ होता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। और CaSO4 2H2O, ये आपका जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। और जब जिप्सम को हम लोग जो है 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं को त्याग करके जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। और उसके बाद जो है ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, इसका उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन के पीएच का मान जो है 7 से कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो हम लोग जो है दीवार पर सफ़ेदी करते हैं तो वो चूने से करते हैं और चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब इस चूने को हम लोग जो है पानी मिलाते हैं, उसके बाद जो है सफ़ेदी करते हैं। तो चूना में जब जल मिलाते हैं तो ये चूने पानी बन जाता है, ठीक है। तो CaO और H2O, और ये दोनों मिला के जो है CaOH2 का निर्माण करता है। तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चूना जो है पानी के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने के पानी का निर्माण करता है और इसका उपयोग हम लोग जो है सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो आइए इसको समझते हैं। तो सोडियम सल्फेट जो है Na2SO4, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड BaCl2 से मिलता है और उसके बाद जो है बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण करता है। इसको संतुलित करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर 2 आएगा और संतुलित हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया होती है और इसे जो है द्विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में जो है अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए हम लोग जो है इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है बेरियम सल्फेट नाम के एक सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इसे जो है अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें जो है सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद।
तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों पर भी जो है इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।